जय हिंद। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड दैट इज रिविजिटिंग रेशनल नंबर। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द रेशनल नंबर। व्हाट इज द रेशनल नंबर? तो देखिए, सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि जो रेशनल नंबर है ना, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। जो रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से, और ये क्या होता है, ये P बाय क्यू की फॉर्म का होता है, जहां पर P और क्यू वो क्या है, आर इंटीजर एंड जो क्यू है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग but repeating। ये होता है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। तो देखिए, जैसे अगर मैं 5/2 लूं और इसको मैं सोल्व करूं तो ये 2.5 आएगा, हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार अगर मैं 7/2 लूं तो ये 3.5 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 8/5 लूं तो ये आएगा हमारे पास 1.6 आएगा। और अगर मैं लूं मान लीजिए 16/10 तो ये हमारे पास आएगा 1.6। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर मैं लूं 4/3 तो ये आएगा 1.3333, दैट इज सॉन। और इसको मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूं 1.3 बार। इसी प्रकार अगर मैं 5/3 लूं तो ये आएगा हमारे पास 1.6666, दैट इज सॉन। और इसको मैं लिख सकता हूं 1.6 के ऊपर बार। तो हमारे पास दो प्रकार के रेशनल नंबर हैं। सबसे पहले हमारे पास ऐसे रेशनल नंबर है जो टर्मिनेट हो जाते हैं, और सेकंड ऐसे रेशनल नंबर है जो टर्मिनेट तो नहीं होते, नॉन टर्मिनेट है, लेकिन कुछ डिजिट बाद वो अपने आप को रिपीट करने लग जाते हैं। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और ऐसे जो टर्मिनेट नहीं होते उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब देखिए, हमें जो यहां पर प्रॉपर्टी पढ़नी है इसकी, वो ये है कि अगर मैं इसका यहां पर जो P/Q की फॉर्म है, अगर मैं यहां पर Q देखूं तो जो Q होगा वो 2 है। इसी प्रकार यहां पर जो Q है वो हमारे पास 5 है। और इसी प्रकार जो यहां पर हमारे पास Q है वो कितना है, 10 है। और 10 को मैं लिख सकता हूं 2 × 5। तो मैं एक रिजल्ट लिख सकता हूं, अगर इफ Q इस फॉर्म का है 2n × 5n, where m and n are whole number, आपको पता है होल नंबर क्या होते हैं, वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3, दैट इज सो। इसको हम बोलते हैं होल नंबर। कि जो m है ना वो होल नंबर होगा, जो n है ना वो भी क्या होगा, होल नंबर होगा। अब अगर Q इस फॉर्म का है तो जो P/Q होगा ना वो क्या होगा, वो टर्मिनेट होगा। अब देखिए, सेकंड कंडीशन है, अगर इफ Q इस फॉर्म का नहीं है 2n × 5n, देन तब क्या होगा, जो P/Q वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेट।
लेकिन जो ये कंडीशन है ना पी बाई क्यू और ये कंडीशन है वो अधूरी है। देखिए अब कैसे है, मान ले जैसे मैं 6/15 लू और मैं 15 देखूं तो 15 है जो वो हमारे पास है 3 × 5 ये है। तो इसके हिसाब से जो ये 6/15 है ये क्या होना चाहिए, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेट होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर मैं 6 को अंदर रखूं और 15 से करूं डिवाइड तो पॉइंट यहां पर 0 आएगी और 15 × 4 ये होगा 60, तो यहां पर ये आएगी 0। लेकिन आप देख सकते हो कि जो इसका वैल्यू है वो तो हमारे पास 0.4 हो गया, मीन्स ये टर्मिनेट हो गया। तो क्या ये कंडीशन गलत है? ये कंडीशन में कमी है, और वो कमी क्या है? एंड अगर जो SCF है P और Q का, जो यहां पर P और Q है ना, अगर उनका SCF वो 1 है तब ये कंडीशन लागू होगी। क्योंकि आप यहां देख सकते हो अगर 6/15 है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं 6/15 तो 6 को लिख सकता हूं 2 × 3 और 15 को लिख सकता हूं 5 × 3 और 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये क्या होगा 2/5 होगा। तो आप यहां देख सकते हो कि जो इसके जो ये है क्यू है वो किस फॉर्म का है, वो इस फॉर्म का है ना कि इस फॉर्म का है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये किस फॉर्म का है। तो अब हम जो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो इन्हीं के बेस पर है, तो उसको चलिए एक बार स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या कहती है। अब हम थ्योरम नंबर 5th और 7th की स्टेटमेंट को अच्छे से समझे हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया है उसी के बेस पर है ये थ्योरम। तो फर्स्ट क्या है कि लेट x बी आर रेशनल नंबर, कि x हमारे पास रेशनल नंबर है whose डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो क्या है, टर्मिनेट है। देन x कैन बी एक्सप्रेस, तो x को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q की हम फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर को-प्राइम, कि जो p और q क्या है वो को-प्राइम है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, कि जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ना वो इस फॉर्म में होगा। और n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो चलो इसको अच्छे समझते हैं। मान ले x हमारे पास रेशनल नंबर है, तो x अगर रेशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म का होगा ये, वेयर p एंड q आर इंटीजर, और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ये कंडीशन होगी। अब देखिए whose डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो क्या है, टर्मिनेट है। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब देखिए कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम p/q की फॉर्म में तो पक्का लिख सकते हैं। तो वेयर p एंड q आर को-प्राइम, इसने कंडीशन दी है कि p एंड q आर को-प्राइम है, मींस SCF है ना p और q का वो कितना है, वो 1 है। इसका मतलब ये है। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, और जो q की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ना, अगर हम q को फैक्टर करें तो किस फॉर्म का आएगा, 2 की पावर n की फॉर्म का आएगा और 5 की पावर m की फॉर्म का आएगा। वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, कि जो n और m है ना, n और m है वो कहां से होंगे, वह ये तो 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 4 5 दैट इज सो, ये फॉर्म का होगा। अगर m और m इनमें से होगा तो यहां पर जो ये x है वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। इसका अपोजिट जो ये थ्योरम 6th 7th है वो कहती है कि अगर x हमारे पास p/q को फॉर्म का है, ठीक है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, यानी अगर इस फॉर्म के प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, वेयर n m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और m और n यहां से ले जाएंगे मींस नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, एंड p और q को प्राइम है, मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना वो कैसा होगा, वो नॉन
टर्मिनेट होगा, लेकिन वो कैसा होगा, वो रिपीटिंग होगा, जैसे हमने पीछे भी समझा था। अब देखिए ध्यान से, जो हमारे पास कंडीशन है ना, अब देखिए एक एग्जांपल लीजिए, जैसे 6/15 है। अगर इसको मैं देखूं तो 15 का जो वो है ना, वो 5 × 3 है। तो अब यहां देखिए, जो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्या वो इस फॉर्म का है? नहीं है। तो इसके अनुसार हमें क्या होना चाहिए, ये है जो, वो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेट होना चाहिए। लेकिन देखो क्या है एक्चुअली में, तो अगर मैं 6 अंदर लू, बाहर 15 लू, पॉइंट लगाकर यहां 0 लगाएंगे तो 15 4 जा 60, ये होगा और आएगा 0। लेकिन आप यहां देख सकते हो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो तो 0.4 है, मीन्स ये टर्मिनेट है। तो क्या ये गलत हुआ? नहीं, ये गलत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने ये कंडीशन अप्लाई नहीं की। आप इस कंडीशन को अप्लाई कीजिए, क्या ये 6 और 15 को प्राइम है? क्या इनका एससीआर 1 है? नहीं, इनका एससीआर 1 नहीं है। अगर मैं इसको लिखूं तो इस 6 को लिख सकता हूं 6/15, 6 को लिखूंगा मैं 2 × 3, 15 को लिखूंगा 5 × 3। तो आप यहां देख सकते हो 3 3 कैंसिल हो रहा है, मींस दे आर नॉट को प्राइम। अगर मैं 3 को 3 से कैंसिल कर दूंगा तो ये आएगा 2/5, अब ये को प्राइम है। और आप देख सकते हो जो क्या हुआ है ना, वो इसी फॉर्म का है, क्या हुआ है जो, वो इस फॉर्म का है। तो आप यहां देख सकते हो कि जो ये नंबर है ना, वो कैसा है, वो टर्मिनेट है। तो आपने हर स्टेटमेंट की, हर थ्योरम की जो कंडीशन है वो अच्छे से पढ़नी है कि क्या उसमें लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है। तो हम कहीं भी मिस्टेक कर सकते हैं और आप थोड़ा सा मिस्टेक इसमें नहीं करना है आपने, ठीक है। अब हमने जो कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, मैं इनमें से आपको कुछ पार्ट कराऊंगा, बाकी सब आपने खुद ही करने हैं। जैसे हमारे पास ये है, फर्स्ट मान लीजिए 13/31/25। इसकी स्टेटमेंट ये है क्वेश्चन नंबर 1 की, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कि हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है, हमने बताना है कि जो ये है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि जो इनमें टर्मिनेट है उनका हमने क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास अगर ये ले 13 ये है 31/25, इसका आप कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये चलेगा 5 पर, तो यहां होगा 6 2 5, फिर 5 पर चलेगा तो ये होगा हमारे पास 125, फिर 5 पर चलेगा तो ये होगा 25, फिर 5 पर चलेगा 5 पर चलेगा 1। तो ये होगा ना जो हमारे पास 13 डिवाइड बाय 31/25। इसको क्या लिख सकता हूं, 13 डिवाइड बाय 5⁵5। ये है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये है। अब देखिए, अब जो ये है हम सभी जानते हैं कि अगर क्यू इस फॉर्म का है 2⁻n इंटू 5⁻m, तो क्या है, वो हमारे पास टर्मिनेट है। और आप यहां देख सकते हो n का वैल्यू यहां पर 0 है और m का वैल्यू 5 है, तो ये क्या है, ये हमारे पास टर्मिनेट है। तो चलिए अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने के लिए 13 वैसे का वैसा डिवाइड बाय 5⁵5 वैसे का वैसा। अब इसको ना मल्टीप्लाई करना है। एक काम कीजिए, आप जितनी पावर हमारे पास 5 की है ना, उतनी ही पावर आप बना लीजिए 2 की। तो यहां पर 2⁵5 को गुणा कर दो और 2⁵5 को भाग कर दो। अब देखो, तो ये केवल होगा 13 इंटू 2⁻, कितना होता है, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये होगा 4 4 16 2 32। तो ये होगा 32 डिवाइड बाय, अब देखिए 5⁵5 है और 2⁵5 है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर x⁵m है और y⁵m है,
तो इन दोनों का अगर मैं कंबाइन करके भी लिख सकूं कि x इंटू वाई और इस सारी की पावर कितनी होगी, वो m होगी। तो यहां पर भी ऐसा ही है, 5 इंटू 2 और इस सारी की पावर कितनी है, वो हमारे पास 5 है। अब 32 को मल्टीप्लाई कीजिए आप, 32 इंटू 13, तो ये होगा 26, 2 39, ये होगा 416, तो ये होगा 416 डिवाइड बाई, अब 5 इंटू 2 10 और 10 की पावर जो 5 है ना, वो है 1 के बाद 5 जीरो, तो ये है। तो यहां पर लिखना है हमने 1 1 2 3 4 5। इसको अब हम इजिली डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकें, तो ये है। अब आप यहां पर 5 डिजिट बना लो सबसे पहले, तो 4 1 6, ये 3 डिजिट है, 4 डिजिट हो गया, 5 डिजिट होगा, और यहां पर लगा दो पॉइंट और फिर जीरो लगा दो, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इसी प्रकार आप इन सभी को कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल ये है, तो यहां देख दे पता लग गया हमें कि ये क्या है, ये टर्मिनेट है। तो इसको कैसे लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन में, वो भी देख लेते हैं। तो ये 23 डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। अब देखिए यहां पर अपन है ना, जो करना है वो 2 और 3 की पावर सेम करनी है। तो यहाँ पे जो वो 5 की पावर 2 है, तो मैंने क्या किया, 5 की पावर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया और 5 की पावर 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये है 115 डिवाइड बाई 2 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी 3, और ये इक्वल है 115 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, 10 की पावर भी 3, और ये होगा 115 डिवाइड बाई 1000। और अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना चाहूं तो कितना होगा, 0.115। तो आप ये देख सको कि ये भी क्या है, टर्मिनेट है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है। इसी प्रकार ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये देखते ही पता लग गया है कि ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेट है। इसी प्रकार आप दूसरे हैं जो वो भी इजिली कर सकते हो, आप पे हो जाएगा, आप बस कोशिश करना इसको करने की। अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है थर्ड, इसकी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, आप खुद पढ़ लेना, मैं इसको समझा दूंगा कि क्या है ये। देखो ये हमारे पास 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें उसे बताना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा रेशनल नहीं है। अगर वो रेशनल है तो वो 2 कैटेगरी का होगा, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। तो हमने बताना है कि कौन सा टर्मिनेट और कौन सा नॉन टर्मिनेट है। और फिर अगर वो टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट है तो उसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में भी लिख सकें। तो हमने बताना है कि क्यू किस फॉर्म का होगा। तो देखिए ये देखिए ये क्या है, ये टर्मिनेट है। तो अगर ये टर्मिनेट है तो हमने पढ़ा था कि इसके क्यू के जो फॉर्म होगी वो कितनी होगी, 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n होगी, ये पढ़ा था। m और n क्या है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको सिंपल कर सकते हैं ना, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है ना, पॉइंट हटाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ये पी बटे क्यू की फॉर्म में। अगर आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो ये कितनी आएगा, ये आएगा 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 5 रेज टू द पावर 9, तो ये हो गया। इसी प्रकार इसको देखिए, क्या ये टर्मिनेट है, ये टर्मिनेट नहीं है। क्या रिपीट है, ये रिपीट भी नहीं है। तो ऐसा नंबर जो ना ही नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। मैंने आपको जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें इर्रेशनल नंबर के बारे में आपको अच्छे से डिस्कस किया है, तो वो देख लेना। अब थर्ड है, ये देख लो, ये क्या है, ये बार इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ना जो डिजिट है ना वो बार बार रिपीट हो रही है। और कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पर जितनी के ऊपर बार है, कितनी के ऊपर बार है, यहाँ पर 9 डिजिट के ऊपर बार है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। अगर ऐसा है तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। तो क्यू कैसा होगा, वो ऐसा नहीं होगा, 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर n।
इस फॉर्म का नहीं होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म का हो। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया है। आपने अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर आप मेरे लेक्चर को अच्छे से देखोगे और फिर ट्राई करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप पेपर में फेल नहीं होगे, आप पक्का पास होगे। तो ट्रस्ट मी और लगे रहिए और अच्छे से करते रहिए।